पर्ची हमारे पास रखी रहती है। उसके बाद वो स्लिप गुम हो जाती है, जाहिर तौर से बात है कब तक उसको संभाल कर रखेंगे। और उसके बाद साल 6 महीने बाद कभी आप जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है जी आपको कोई पेंसिलिन का टीका पहले लगा था क्या? नहीं याद जी। या इससे पहले किस चीज़ का इलाज हुआ था? नहीं याद जी। आभा आईडी बनाने के बाद आपके जो भी डायग्नोसिस होगा, जो भी जांच होगी, जो भी डॉक्टर का निष्कर्ष होगा, जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, वो आपकी आभा आईडी पे अपलोड रहेंगी। उसके बाद देश के किसी भी कोने में अगर आपको दोबारा किसी विषय में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप केवल अपने आधार नंबर से अपने पूरी पिछली मेडिकल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। उसके लिए अतिरिक्त कागज़ आपको लेकर के घूमते फिरने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए भी लाभदायक है कि आपको अगर कोई टेलीमेडिसिन, जो कि आजकल बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में आ गई है, टेलीमेडिसिन से भी कंसल्ट करना है तो आपका बहुत लंबा समय बचता है डॉक्टर को पूरा एक्सप्लेन करने में। आप केवल अपना आभा आईडी बता दें और वो आपको इमीडिएटली देख के बता देगा कि ठीक है आपका ये ट्रीटमेंट हुआ था, ये ट्रीटमेंट अब आपके होने बाकी है। तो 17 सितंबर से जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा वो होगा आयुष्मान आपके द्वार। दूसरे सप्ताह में टीबी, लेप्रोसी और अन्य कम्युनिकेबल डिजीज़ के जांच की जाएगी। तीसरे सप्ताह में मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन, इस पे जोर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ज़िले में लगभग 27 बच्चे ऐसे थे जो सैम कैटेगरी में आते थे, सिवियरली माल नरिश्ड। उसमें से लगभग 23 बच्चों का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो नॉर्मल हेल्थ में आ चुके हैं। और उसके लिए मैं ज़िले के काफ़ी अधिकारियों का आभारी हूं कि हमने एक एक अधिकारी ने उस एक एक बच्चे को अडॉप्ट किया। उसमें भी सबसे बड़ी बाधा ये थी क्योंकि वो माल नरिश्ड जो है, अंडर नरिश्ड इसीलिए हैं कि वो गरीब घर से हैं, उनके पास नहीं है अच्छा कुछ खिलाने को। और उसी का दूसरा नुकसान ये था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना होता है उस वक्त या तो व्यवस्था नहीं होती थी या माँ बाप कहीं न कहीं रोजगार के सिलसिले में गए होते थे। तो उन अधिकारियों ने स्वयं इंटरेस्ट लेकर के उनको टाइमली ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया और उसका रिजल्ट ये है कि उनमें से लगभग 23 या 24 बच्चे जो है पूरी तरह ट्रीट हो चुके हैं। उसी प्रकार से मैम चिल्ड्रन है, मॉडरेटली अंडर नरिश्ड जो बच्चे बोलते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सामने आई है। जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर नियमित तौर पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है, बेसिक स्वास्थ्य जांच, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई डिटेल्ड एनालिसिस, जैसे हाइट, वेट, ग्रोथ वगैरह का जो जांच की जाती है वो अभी तक रजिस्टर के तौर पे वो आंगनवाड़ी की जो वर्कर थे वो अपने पास रखते थे। अब उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अभी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो चंडीगढ़ से बैठे बैठे सीएमओ अपने सिविल हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठ करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी आंगनवाड़ियों में से किस आंगनवाड़ी में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ या उसका जो शरीर का विकास है वो समुचित नहीं हो पा रहा है और उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस प्रकार से हेल्थ के विषय में हरियाणा सरकार ने ये जो दूरगामी प्रभाव वाले कदम उठाए हैं, प्रिवेंटिव एग्जामिनेशन का, आयुष्मान कार्ड का, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, इन सब के माध्यम से प्रयास ये है कि नंबर 1 तो कोई व्यक्ति बीमार ना हो। उसके लिए 2 कदम उठाए गए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के बाद से, ओपन डेफिकेशन बंद होने के बाद से जो इंटेस्टाइनल डिजीज़ थी, जो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां थी, उसकी संख्या में बहुत कमी आई है। उसी प्रकार से जो हेल्थ सपोर्ट या न्यूट्रिशनल सपोर्ट का कार्यक्रम चलाया, योग दिवस का जो कार्यक्रम चलाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योगशालाएं जो बनाई हैं, अब चाहे उससे कम संख्या में लोग अभी तक प्रभावित हुए हों, लेकिन ये चीज़ देखने में बड़ी अच्छी लगती है कि तकरीबन पार्क्स में अगर आप सुबह जाओ तो काफ़ी लोग जो है अब योग का अभ्यास करते हुए दिखते हैं। तो उस प्रकार से प्रिवेंटिव के बाद फिर भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो किसी व्यक्ति को लाचारी में हाथ ना फैलाना पड़े, कोई अपना घर का कोई टूम वगैरह जो है गहने ना रखनी पड़े, कोई ज़मीन ना बेचनी पड़ जाए। उसके लिए उन अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान कार्ड की मदद से 5 लाख रुपए तक के ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार ने निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा के जरिए और अधिक परिवारों को कवर करने की कोशिश की है
जिसमें 3 लाख 1,80 से 3 लाख तक की आय वर्ग के जो लोग हैं केवल 1500 रुपये का भुगतान करके मेडिकल इंश्योरेंस की, एक तरह से ये मेडिकल इंश्योरेंस ही है। जो हम आमतौर पे मेडिक्लेम या वो अन्य पॉलिसीज लेते हैं, ये बिल्कुल कैशलेस पॉलिसी है। आपको केवल उसका कार्ड दिखाना है। जिन व्यक्तियों के कार्ड अभी प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें केवल अपना आधार और परिवार पहचान पत्र दिखाना है, जिसके आधार पर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर सभी गांवों में और सभी वार्डों में आयुष्मान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर मुख्य कोशिश ये रहेगी कि सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग ये समझ पाएँ कि इसका लाभ लिया कैसे जाएगा। अब बहुत बड़ी संख्या में ये चीज़ भी नज़र में आई है, ध्यान में आया है लोग सरकार के, कि योजना बन जाती है, योजना के बारे में हम अखबार में जितना विस्तार से छाप सकते हैं छाप देते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग उस योजना के बारे में जानकारी हासिल करने से वंचित रह जाते हैं, या जानकारी हो जाए तो उसका लाभ लेना कैसे है उसके बारे में वंचित रह जाते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर की सभाओं में अन्य विभिन्न स्थानों पर, इसमें डॉक्टर साहब ने IMA के जो अन्य डॉक्टर्स हैं उनको भी एसोसिएट किया है। जहाँ तक कोशिश होगी पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को भी हम भेजेंगे जो विस्तार से बता सके। उसके अलावा ये सभी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पे या सरल हरियाणा के पोर्टल पे उपलब्ध है। तो जितने भी पढ़े लिखे नागरिक हैं जो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गाँव में कोई ऐसा वंचित व्यक्ति है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो कृपया करके उसकी हेल्प कर दें। उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी पारिवारिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप सरल हरियाणा पे सर्च करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसी योजना मिल जाएगी जिसके माध्यम से उस व्यक्ति की मदद की जा सकती है। इसके दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे, जिसे लोग बड़ी संख्या में आगे आएं और ब्लड डोनेशन करें। रक्तदान महादान कहा गया है। इसके साथ ही लोगों में अंगदान के बारे में भी जागृति फैलाई जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाम तो मुझे उस व्यक्ति का स्वयं भी नहीं ध्यान, लेकिन एक कोई बहुत बड़े बिलियनियर हुए थे, अब भी शायद जीवित हैं। उन्होंने एक बार घोषणा की कि भाई मैं जो है मरने के बाद स्वर्ग में भी या अगले जन्म में भी अपनी BMW कार चलाना चाहता हूँ। तो जो जगह मेरे शव को दफनाने के लिए निश्चित है उसके बगल में मैं अपनी कार दफनाऊंगा। लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है। और वो पल तक आ गया जब फाइनली जिस दिन उसने वो खड़ा वड़ा खोद कर कार तैयार कर ली। बहुत से लोगों ने उसको कहा क्या बेवकूफ़ आदमी है, तो ये कार कैसे तुझे आगे कैसे मिल जाएगी। तो अब उसने कहा, बोला कि मेरा लक्ष्य जो है उस कार को दफनाने का नहीं था, मेरा लक्ष्य ये बताने का था कि तुम लोग सारे इस छोटी सी कार के बारे में चिंतित हो, ये तो अगर गड़ गई तो दोबारा फैक्ट्री में बन सकती है, लेकिन हम अपने शरीर के साथ कितने बहुमूल्य अंग जो है वो अपने साथ ले जाते हैं जो फैक्ट्री में नहीं बन सकते, जो किसी अन्य व्यक्ति की जान बचा सकते थे, जिसको अंग दान करके आप किसी के जीवन की रक्षा कर सकते थे। तो इस माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वो एक वो नारा भी था ना कि जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान, अंगदान। तो अंगदान के बारे में भी प्लज कैसे करनी है, कैसे उसके बारे में आपने फॉर्म भरना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों की अवेयरनेस से, हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य विभागों की अवेयरनेस से, ये जो 4 सप्ताह का कार्यक्रम है, 3 सप्ताह का 2 अक्टूबर तक का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मेडिकल हेल्थ संबंधित योजनाओं का लाभ मिलेगा, जांच का अवसर मिलेगा, कार्ड प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मेरी तरफ से आज केवल इतनी ब्रीफिंग है। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई एंड आंसर। तो हॉस्पिटल्स में है, जो पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें है। अब ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है कि शायद कोई दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स पैनल पे है या नहीं है। दिल्ली के भी हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में वो कर सकते हैं।
सर इसके अंदर एक बड़ा लूप होल ये है जी। कि जो आयुष्मान में ट्रीटमेंट की जो लिस्ट है और आदमी कई बार एडमिट हो जाता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और उसके बाद उसको बिल दे दिया जाता है, कहता है कि ये बीमारी तो इस आयुष्मान में है ही, कवर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है। हुआ है और एग्जाम्पल है। चलो, अच्छा तो आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, इसके बारे में मैं जांच भी करूंगा। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर कह दूंगा कि जो होम मेडिकेशन है वो इसमें कवर्ड नहीं है। एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च इसमें कवर्ड है। आफ्टर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो उसको बिल थमाया गया हाँ, हाँ। 12,000 रुपए का, उसकी पोजीशन नहीं थी 12,000 पर, जैसे तैसे करके उसने पे किया और फिर मेरे से कोई ना, वो आप मुझे हमारे पास भिजवाएं। अगर किसी ने गलत चार्ज किया तो उसको रिफंड करवाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वेरी गुड। निश्चित तौर पे करेंगे। हाँ जी, जी 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 जी। हाँ हाँ। देखिए, कोई भी जब नई योजना आती है, स्पेशली जो लोगों के हित के लिए योजना आती है, तो एक जनरल सी फीलिंग हो गई है कि पता नहीं इस योजना में छिपा हुआ पेंच क्या है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था फसल बीमा योजना का, अब बड़ी संख्या में किसान खुद करवा रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, जब लोगों को दिखेगा कि दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है तो वो भी उस योजना का लाभ उठाएंगे। और जहाँ तक आयुष्मान कार्ड की है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कार्ड के लिए पात्रता हो और वो बनवाने ना जाए, या उसको बनवाने के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू जो है डायरेक्टली उनके होम पे डिलीवर करें, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट ले लें। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं बता दूँ आपको, जो सेंट्रल एजेंसी कार्ड्स प्रिंट कर रही है ना, उनके पास बल्क में एकदम से इतनी बड़ी संख्या में डाटा पहुंच गया कि वो प्रिंट होने में समय लग रहा है, साथ के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ संख्या ऐसी होगी। हाँ, वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ वो, हाँ हाँ, कार्ड नहीं बनेगा, वो पेपर फॉर्म आ जाएगा, वो कर सकते हैं। सर एक जो 1,500 रुपए वाली एडिशनल जो स्कीम निकाली आयुष्मान में, हाँ जी, इसमें क्या पूरे परिवार के लिए ही ये होती है कि या एक व्यक्तिगत पूरे यूनिट के लिए? परिवार के लिए है। फाइनेंशियल लिमिट है 5 लाख की। हाँ, चाहे वो एक व्यक्ति पे खर्च हो जाए। जी जी। और जिले में सबसे 3.5 वाली बीसी थी, क्या होता है? लोगों ने बनवाई 3.5 की है हाँ, चेक करो। क्या गांव का पूछना चाह रहे हैं कि जिले में? जिले में आपने लाडको गांव को वोट किया था हाँ जी, आयुष्मान को लेकर। हाँ हाँ। और सबसे कम उस गांव के लोग बनवा ही नहीं रहे थे। नहीं, अब तो बन गया जी। हमारे वहाँ पे लगभग 90% लोगों आप के ले लो। कार्ड, हाँ 90% लोगों के लाडपुर गांव में कार्ड बन गए। और उद्देश्य यही है कि हम तो डोर स्टेप पे दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति वहाँ रह नहीं रहा है, उस दिन उपलब्ध नहीं हुआ। हमने 5-6 ऐसे कैंप किए हैं। ऐसे सर ने माजरी गांव को अडॉप्ट किया, सर के उसमें अडॉप्टेड विलेज में भी हमने करवाए हैं इसी प्रकार से। सब लोग उपस्थित हो नहीं पाते कैंप के अंदर, तो इसीलिए बार बार रिपीटेड कैंप करवा रहे हैं। ये जो अभी भी लगातार रहेंगे, अगले 15-20 दिनों में कैंप रहेंगे, उनका उद्देश्य यही है कि हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। अंत्योदय की जो स्कीम है कि हम आखिरी व्यक्ति तक वो सेवाएं दे पाएं जो उसके लिए लाभार्थी है। जी। ऐसी संख्या आपको मैं बता दूं, एक ये विषय में ज़रूर सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास दिन में लगभग 2-3 आदमी आते हैं। देखिए, प्रिंट आउट जो व्यक्ति के हाथ में है, जो उसने लिया है परिवार पहचान पत्र का प्रिंट आउट, वो प्रिंट आउट उसने तब लिया है। देखिए, ये परिवार पहचान पत्र की योजना जो हरियाणा सरकार की है, यूनिक योजना है ये। और इवन मैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इंडिविजुअल का होता है। फैमिली एज ए यूनिट अभी तक कहीं नहीं बनाया गया है। इंडिया का तो मुझे डेफिनेट पता है कि किसी भी स्टेट में नहीं है। और इसमें स्टार्टिंग जो की गई है वो सेल्फ डिक्लेरेशन से की गई, कि पहले तो व्यक्ति खुद ही डिक्लेयर करे कि मेरे परिवार में ये सदस्य है, ये उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये उनकी इनकम है। वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने उसका प्रिंट आउट ले लिया। उसके बाद 5 अलग अलग टीमों ने इंडिपेंडेंटली उसका असेसमेंट किया और उनके हिसाब से जो उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए थी वो उन्होंने भर दी।
उनके हिसाब से वो वार्षिक आय 1,80,000 से ऊपर जा रही है। एज ए रिजल्ट उनको बहुत से लाभ जो थे वो वंचित हो गए। अब वो अपना वाला कार्ड लेके घूम रहे, जी मेरी इनकम तो 1,80 से कम है। इसलिए इस सारे डाटा को सेंट्रली क्रिड के द्वारा राज्य सरकार से फॉरवर्ड किया जाता है, हमारे को पुश किया जाता है कि हमारे हिसाब से ये लोग हैं। उसमें भी उन्होंने अपील का प्रोविज़न दिया। किसी को लगता है कि जी मेरी इनकम गलत असेस कर दी, वो अपील करेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल कमेटी है, डिवीजन लेवल कमेटी है, सब डिवीजन लेवल कमेटी हैं, वो कमिटीज़ भी उसको री एग्जामिन करती हैं और लगता है कि अगर किसी टीम ने वास्तव में गलत असेसमेंट कर दिया तो उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ ऐसे व्यक्ति हमें देखने में लगता होगा कि बिल्कुल जेन्युइन केस है, इसके हाथ में जो कार्ड है उसमें तो इसकी इनकम ही 25,000 रुपये है, लेकिन वो इनकम है जो उसने सेल्फ डिक्लेरेशन में दी थी। अब उसके अंदर लोग शायद जिसको कोई स्कॉलरशिप मिलता है वो मेंशन नहीं किया, किसी को कोई और सब्सिडी मिलती है वो मेंशन नहीं की, तो जो भी उसकी आय के स्रोत हैं। इसके अलावा एक और फिल्टर लगाए गए उसके अंदर कि जो व्यक्ति वर्ष भर में 12,000 से ज़्यादा रुपए का बिजली का बिल देता है, उसका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि उसकी इनकम जो है कम से कम उससे 15 गुना ज़्यादा है। अपने टोटल आय का 6 से 7% है वो जो बिजली पे खर्च किया जाता है। तो जो 15,000 का बिल दे रहा है, नेचुरली उसकी इनकम जो है 1.5-2 से तो ऊपर ही है उसकी इनकम। अब उसमें भी लोग कहते हैं जी हमारा तो कोई काम तो है नहीं, भी नहीं काम है तो फिर 15,000 रुपये का बिल किस चीज़ का आ रहा है। उसमें भी एग्जम्पशन दी है सरकार ने कि अगर लगता है कि किसी विशेष कारण से उसका बिल आ रहा है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है या कोई ऐसे ट्रीटमेंट पर है जिसको बार बार ऑक्सीजन जनरेटर की जरूरत पड़ती है, तो अपना विशेष कारण बता करके एग्जम्पशन ले सकता है उसके अंदर। तो योजना में ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो आप समझ सकते हैं शुरुआती रुकावटें, मुसीबतें थोड़ी सी आती हैं, खामियां आती हैं, उनको साथ की साथ ठीक किया जा रहा है। तो केवल उसके हाथ में प्रिंटेड परिवार पहचान पत्र की आमदनी पे ना जाएं, जो वेरीफाइड है आप उसको पंच करके देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि एक्चुअली इसकी इनकम क्या असेस हुई है। 5 इंडिपेंडेंट एजेंसीज उसको चेक कर रही हैं, 5 में से जिन 3 का मेल कर गया उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। 2 अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम बता रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र करोड़पतियों के सब बीपीएल कार्ड अभी बने हैं, अब जिनकी जरूरत थी उनके कट गए। देखिए ये ना एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। कॉमन इसलिए है कि ये कहने में बड़ा आसान लगता है कि जी जो अच्छे अच्छे 2 मंजिले महल बने हुए ना उनके तो बन गए और गरीब का कट गया। आप व्यक्ति विशेष का बताइए नाम, आपका नाम गुप्त रखेंगे हम और निश्चित तौर पे जांच करके रिकवरी भी करेंगे। नाम देते हैं। आप कभी भी देख